السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 سورۃ الطٰہٰ آیات نمبر 77 تا 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. أَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے. تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ.
تو उनके पीछे फिरौन पड़ा अपने लश्कर लेकर, तो उन्हीं दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह न दिखाई। ए बनी इसराइल, बेशक हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुम्हें तूर की दाहिनी तरफ का वादा दिया, और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ जो पाक चीजें हमने तुम्हें रोजी दी, और इसमें ज्यादती न करो कि तुम पर मेरा गजब उतरे, और जिस पर मेरा गजब उतरा बेशक वो गिरा, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया, फिर हदायत पर रहा। और तूने अपनी कौम से क्यों जल्दी की ए मूसा? अर्ज की कि वो ये हैं मेरे पीछे, और ए मेरे रब तेरी तरफ मैं जल्दी करके हाजिर हुआ कि तू राजी हो। फरमाया तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को बला में डाला और उन्हीं सामरी ने गुमराह कर दिया। तो मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा, गुस्से में भरा अफसोस करता, कहा कहा ए मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा ना किया था? तुम पर मुद्दत लंबी गुजरी, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे, तो तुमने मेरा वादा खिलाफ किया। नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पजीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से। कब्र की नजासत और मासी की गंदगी से। जबकि फिरौन मोजज़ात देखकर राह पर ना आया और पन पजीर ना हुआ, और बनी इसराइल पर जुल्म सितम और ज़्यादा करने लगा। मिस्र से और जब दरजा के किनारे पहुंची और फिरौनी लश्कर पीछे से आए, तो अंदेशा न कर, अपना असा मारकर दरिया में गर्क होने का। मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पाकर शब के अव्वल वक्त 70,000 बनी इसराइल को हमरा लेकर मिस्र से रवाना हुए, जिनमें 6 लाख कप्ती थे, और वो गर्क हो गए और पानी उनके सरों से ऊंचा हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने और एहसान का जिक्र किया और फरमाया, यानी फिरौन और उसकी कौम के, हम मूसा अलैहिस्सलाम को वहां तौरात अता फरमाएंगे जिस पर अमल किया जाए किया में, और फरमाया नाशुक्री और कुफरान नेमत करके, और इन नेमतों को मासी और गुनाहों में खर्च करके, या एक दूसरे पर जुल्म करके जहन्नम में, और हलाक हुआ शिरक से। आदम आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में से 70 आदमियों को मुंतखब करके तौरात लेने तूर पर तशरीफ ले गए, फिर कलाम परवरदिगार की शौक में उनसे आगे बढ़ गए, उन्हें पीछे छोड़ दिया और फरमा दिया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आजल का। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, यानी तेरी रजा और ज़्यादा हो मसला। इस आयत से इज्तिहाद का जवाब साबित हुआ, जिन्हें आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ छोड़ा है, गौशाला परस्ती की तरफ देखकर मसला। इस आयत में अजलाल यानी गुमराह करने की निस्बत सामरी की तरफ फरमाई गई, क्योंकि वो उसका सबब व बायस हुआ। इससे साबित हुआ कि किसी चीज़ को सबब की तरफ निस्बत करना जायज़ है। इसी तरह कह सकते हैं कि माँ बाप ने परवरिश की, दीनी पेशवाओं ने हदायत की, औलिया ने हजत रवाई फरमाई, बुजुर्गों ने बला दफ़ा की। मुफस्सरीन ने फरमाया कि अमूर ज़ाहिर में मंशा व सबब की तरफ मनसूब कर दिए जाते हैं, अगरचे हकीकत में उनका मूजिद अल्लाह ताला है। और कुरान करीम में ऐसी निस्बतें बकसरत वारिद हैं। 40 दिन पूरे करके तौरात लेकर उनके हाल पर कि वो तुम्हें तौरात अता फरमाएगा, जिसमें हदायत है, नूर है, 1000 सूरतें हैं, हर सूरत में 1000 आयतें हैं। और ऐसा नाकिस काम किया कि गौशाली को पूजने लगे, और ऐसा नाकिस काम किया कि गौशाला को पूजने लगे। तुम्हारा वादा तो मुझसे ये था कि मेरे हुक्म की इताअत करोगे और मेरे दीन पर कायम रहोगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के इख्तिताम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पजीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियों को शिफाए कामना अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल-फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मज़ीद नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुद भी इसको देखें, पूरी वीडियो को देखा करें। तिलावत का, तर्जमा का और तफसीर का आपको अलग-अलग इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। मैं आप तमाम मज़ीद नाज़रीन के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फरमाए और आपको ये इस प्रोग्राम के सदके मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं इस प्रोग्राम से इस जो कुरान पाक की ये जो तिलावत, तर्जुमा और तफसीर है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे और कुरान पाक की बरक़ात से आपको नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।